Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope you are doing well. So am I. So you can see the yummiest pizza of Pizza Max which I ate with my friend today. So let's see what I did today. First of all, you can see my bro with my niece. He likes the child only in diaper. So he was making snap with diaper. Then I made some noodles for Hadi and Munazza. They used to eat noodles at evening time, so I made for them and dressed up Munazza. She is wearing Afshan's dress which she bought for her, but I don't like. अरीशा भी आई हुई थी, ये बैठी हुई है और ये नानी के साथ दोनों कुछ देखने बैठ गए, पता नहीं क्या देख रहे थे। अरीशा आज सुबह ही आई थी अपने बाबा के साथ। फिर जनाब मैंने जल्दी जल्दी तैयारी की डिनर की, क्योंकि मुझे डिनर पे जाना था फ्रेंड के साथ, तो घर वालों ने तो करना था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना लूँ डिनर। वैसे तो मेरी शाई भी थी, वो भी बना लेती है और मेरी छोटी सिस्टर भी बना लेती है, लेकिन अपना काम खुद करना चाहिए। तो ये मॉम ने मुझे कट करके दे दी थी जल्दी जल्दी, तो मैंने बोला कि जल्दी से चढ़ा दूँ ताकि पीछे किसी के ऊपर काम ना रहे। काफ़ी टाइम से सब सब्ज़ियाँ बोल रहे थे कि सब्ज़ी पकाओ अब, तो आज हमारे घर आ गई थी तीन सब्ज़ियाँ, भिंडी, करेले और ये तुरई। तो यहाँ बन रही है तुरई और साथ करेले, क्योंकि करेले कटे नहीं थे तो वो नहीं बनाए, वो मैरिश नहीं बनाए, मैंने जस्ट तुरैयाँ चढ़ाई थी। तुरैयों की रेसिपी बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले प्याज को अच्छा सा ब्राउन कर लेना है ऑयल में। तो जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए फिर इसमें डालने हैं टमाटर और हरी मिर्चें, और अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ी लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, वैसे स्किप है, इसमें और कोई मसाले नहीं जाते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली थी पिसी हुई, वो ऑप्शनल है, वैसे हमारे घर हरी मिर्चों वाली ही खाई जाती है, जस्ट हरी मिर्चें होती हैं और कोई ड्राई स्पाइसेस नहीं डलते। तो यहाँ टमाटर को अच्छे से मैश कर लेना है प्याज और हरी मिर्चों के साथ। ये देखें टमाटर मैश हो चुके हैं हल्के हल्के। अब मैंने इसमें डाला है नमक और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, क्योंकि मैरिज भी आई हुई थी तो थोड़ा स्पाइसी खाती है, मेरी मॉम भी स्पाइसी खाते हैं, वैसे हमारे यहाँ डलती नहीं है। अब इसमें डाल दिया है मैंने तुरैयाँ सारी। अब इसको मिक्स करेंगे, इसमें कोई पानी भी नहीं डलता है, क्योंकि तुरैयाँ पानी छोड़ती हैं तो उसी से ये गल भी जाती हैं। तो इसको नॉर्मल मीडियम आंच पे रखेंगे, ना लो रखनी है और ना हाई, क्योंकि लो होगी तो ये बहुत सारा पानी छोड़ देगी, फिर पानी सुखाना मुश्किल होगा, और अगर हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये जल जाएगी। तो नॉर्मल आंच में पकाएंगे और फिर आप चेक भी करते रहें साथ साथ। ये देखें अच्छे से मैंने इसको मसाले में फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे। अब निकल गए हम जनाब कहाँ, पिज़्ज़ा मैक्स। और ये किसकी गाड़ी में जा रहा है, नबील भाई ने हमें छोड़ा, थैंक्स टू नबील भाई, क्योंकि वो वहीं जा रहे थे तो हमें भी उन्होंने साथ छोड़ दिया पिज़्ज़ा मैक्स। और हम यहाँ पिज़्ज़ा मैक्स पहुँच चुके हैं। पिज़्ज़ा मैक्स का कोई प्लान नहीं था, बस डाइन आउट का था, तो मैंने बोला चलो पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं, काफ़ी दिनों से नहीं खाया। तो स्पेशली मैं यहाँ सैलेड बार के लिए गई थी। यहाँ की सैलेड बार बहुत अच्छी होती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ का सैलेड बार बंद करा हुआ था, फुल पैक किया हुआ था। फर्स्ट आई शॉक्ड व्हाई दे डिड दिस। तो मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है और आपने सैलेड क्यों नहीं अवेलेबल की हुई। तो उन्होंने बोला यहाँ सैलेड बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं होती है, इसलिए हमने इसको क्लोज़ कर दिया है परमानेंटली। और जूस बार भी इन्होंने क्लोज़ कर दिया है यहाँ का। जो सेलिंग आइटम होते हैं बस उन्होंने वही रखा। बैड न्यूज़ थी, बट क्या कर सकते हैं, आप तो पहुंच गए थे। ये देखें पूरा सैलेड बार इन्होंने पैक किया हुआ है। बोल रहे थे काफ़ी टाइम हो गया हमें बंद किए हुए, क्योंकि हम भी काफ़ी टाइम बाद गए थे, इसलिए हमें कोई आइडिया नहीं था। मैं अपने एक और फ्रेंड सर्कल के साथ आती थी यहाँ और हम लोग लाजमी सैलेड ज़रूर खाते थे। और यहाँ मुझे सरप्राइज़ मिला रिंग, और पहले तो मैं शॉक्ड हो गई और हंसती रही, जैसे कोई बाहर जाके नहीं, आपको डिनर पे गए आप और किसी ने आपको प्रपोज़ किया, वो वाली फीलिंग आ रही थी। रिज ने ये मुझे सरप्राइज़ रिंग गिफ्ट की थी
और ये मुझे बहुत ज़्यादा हसीन लगी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कुछ ऐसा रिंग बनवाऊँ अपने लिए या ख़ाली एम ही लिखवा लूँ, लेकिन इसने तो पूरा नाम ही लिख के दे दिया। तो मुझे ये रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैंने उसको थैंक्स भी बोला। फिर मैंने घर आके उसको थैंक्स बोला। ये मुझे रिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। फिर हमारा ऑर्डर आ चुका है। पिज़्ज़ा में हमने मंगवाया था एक बारबेक्यू टिक्का फ्लेवर और ये मीडियम साइज़ था, 10 इंचेस। और एपेटाइज़र में हमने मंगाया था मोज़रेला स्टिक, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये हमारा ऑर्डर आ चुका है। हम लोग साथ साथ बात कर रहे थे। तकरीबन हम 5 मंथ्स बाद मिले थे, तो हम लोग के पास इतनी बातें होती हैं कि टाइम शॉर्ट होता है और बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम लोग आधी अधूरी बातें करते हैं और जो उल्टा सीधा बोला बस वो अब घर आके याद आता है, वो नहीं बोला, वो नहीं बोला, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो बस यही हम लोग पिक्चर लेना भी भूल गए, अपनी सेल्फ़ीज़ भी नहीं ली हमने इसी चक्कर में, व्लॉगिंग के चक्कर में हमारी सेल्फ़ीज़ भी रह गई। बस हम लोग खा पी के घर आ गए क्योंकि हम लोगों को लेट भी हो रहा था क्योंकि घर जल्दी आना था। ये मोज़रेला स्टिक्स थे। ये बेसिकली ब्रेड के अंदर मोज़रेला चीज़ थी बस, और ब्रेड के ऊपर ये हर्ब्स वगैरह डले हुए थे, मीन्स ऑरेगानो, और साथ इनके डिप सॉस था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। हम लोगों ने इसको केचप के साथ ही खाया था। हमने पहले यहाँ का पास्ता ट्राई किया था तो वो अच्छा नहीं था, तो हमने बोला चलो अभी ये ट्राई कर लेते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं था। हाँ, जो चीज़ लवर होते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अंदर से बहुत सारा चीज़ निकल रहा था। देखिए यहाँ इसमें चीज़ अच्छी खासी क्वांटिटी थी चीज़ की, और बस ब्रेड थी। तो अब बात करते हैं इसके पिज़्ज़ा की। तो पिज़्ज़ा एज़ यूजुअल अच्छा था, यमी था। अब सोच लिया है कि जब भी जाएंगे जस्ट पिज़्ज़ा ही खा कर आ जाएंगे, कुछ और ट्राई नहीं करना, क्योंकि हमारे साथ 2-3 दफ़ा प्रैंक हो चुका है पिज़्ज़ा मैक्स पे ही कि हम कुछ मंगवाते हैं और वो टेस्ट नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं हर जगह का हर चीज़ अच्छी होती है। मोज़रेला स्टिक्स वैसे तो सही थी, बट ब्रेड और चीज़ थी, मैं समझी शायद चीज़ में कुछ अच्छी खासी मैरिनेशन होगी और उसको फ्राई करके जैसे हम लोग देखते हैं वैसा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं निकला। तो ये है मेरी प्लेट और मैं इसमें चिली सॉस डाल चुकी हूँ और पिज़्ज़ा भी निकाल लिया है। साथ हमने मंगवाई थी ड्यू। पहले ये लोग ग्लास में सर्व करते थे, अब इन लोगों ने बॉटल्स रख ली हैं। बहुत सारी चेंजिंग्स आ जाती हैं जब आप काफ़ी टाइम के बाद जाओ, और मेरे साथ तो अक्सर ये हो रहा है कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ कुछ ख़त्म हो जाता है। शॉपिंग पे भी मेरे साथ ये हुआ, साइज़ ख़त्म हो जाता है या वैरायटी ख़त्म हो जाती है, कुछ ना कुछ होता ही है। तो आजकल तो हो ही रहा है ये मेरे साथ। और ये हमने खाया, पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा यमी था और हमने फुल कोशिश की कि हम अपना सारा फिनिश कर लें, बट कांट। तो ये हमने पार्सल करवा लिया और इन्होंने बहुत साफ़ सुथरे तरीके से पार्सल किया। फिर आ गई बारी बिल की। मैं, रेज़ और इरम, हम तीनों जब भी कहीं जाते हैं तो हमारी में ज़रूर लड़ाई होती है, बिल मैं पे करूँगी, बिल मैं पे करूँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा रेज़ ही पे करती है, और अभी भी लड़ाई हो रही थी बिल मैं पे करूँगी, तो मैंने मना कर दिया। मैंने बिल के पैसे दे दिए थे। फिर उसने कहा चलो हाफ़ ऑफ़ कर लेते हैं, तो उसने पैसे निकाले जल्दी से और टेबल पे रख दिए और धमकी दी कि अगर तुमने नहीं लिए तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगी। मुझे टेबल से पैसे उठाने पड़े, आपस की बातें। फिर हम लोग वापस आ गए। बातों बातों में मैं भूल गई थी कि घर पे मैरिज भी है और फरहान भी है, तो उन लोगों के लिए पिज़्ज़ा लेना था। तो मैंने चलो रास्ते में ही हमारे पड़ता है बर्फ़ी ब्रोस, तो मैंने बोला यहीं से ले लेती हूँ। तो मैंने बनवा लिए थे यहाँ मायो रोल। काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ के मायो रोल भी नहीं खाए थे। फिर हम पहुँचे घर पे ये गिफ्ट दे के गई हुई थी मैडम रिजवाना, और बेसिकली ये मेरी बर्थडे की गिफ्ट थे। क्योंकि सब बिज़ी होते हैं, बर्थडे वाले दिन स्पेशली आना पॉसिबल नहीं होता है, तो जब भी हम मिलते हैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तो गिफ्ट्स वगैरह दे के और डाइन आउट करके वो सेलिब्रेट कर लेते। और एक बात, ये इरम और रिजवाना मेरे घर कभी नहीं आती कि कभी आ जाएं, कुछ सेलिब्रेट कर लें या कुछ मैं बना के खिला दूँ, नहीं। हमेशा इनको डाइन आउट ही करना होता है कि नहीं किसी पे, ये लोग समझते हैं कि किसी पे बोझ बन जाएं, जो भी इन लोगों के माइंड में है, लेकिन ये लोग कभी नहीं आते। और इरम को तो डाइन आउट करना ही होता है, बट आउट ऑफ टाउन करना होता है।
बट जब से शादी हुई है हमारा मिलना कम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो इरम, हमने आपको बहुत मिस किया। अनफॉर्चुनेटली आप नहीं आ सकती थी, अर्जेंट प्लान बना था क्योंकि कल रिज ने मुझे मैसेज किया था। तो अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ क्लॉक टावर पे या फिर कहीं दो दरिया के रेस्टोरेंट पे, जो हमारा प्लान डिसाइडेड था। बट कोई दिन डिसाइड कर लो फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो वाला प्लान जो हमारा बड़ा प्लान बनता है ना, तो फिर वो बड़े ही दिन बाद बनता है, काफ़ी टाइम बाद बनता है और काफ़ी टाइम लग जाता है वो दिन डिसाइड होने में। तो होप सो कि वो जल्दी दिन डिसाइड हो जाए। और ये अनबॉक्सिंग हो रही है, अनपैकिंग हो रही है बेसिकली। फर्स्ट अनपैकिंग देन अनबॉक्सिंग, राइट। इसमें निकला था चिप्स सेट, जो बड़े वाले में था उसकी बड़े वाला प्लेटर था, और ये जो छोटे बॉक्स में है इसमें छोटे प्लेटर थे। तो बड़ा प्लेटर तो नज़र आ ही रहा है, अब निकलेंगे इसमें छोटे प्लेटर। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, खूबसूरत था। सो रिजवाना, थैंक यू अगेन फॉर योर गिफ्ट, यू प्राउड फॉर मी, इट्स क्वाइट नाइस ना। इसके जो सर्कल सर्कल बने हुए ना, ये ज़्यादा खूबसूरत है, राउंड राउंड व्हील टाइप, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। घर आके थोड़ा काम भी किया मैंने, कुछ स्कूल की लिस्ट वेस्ट भी बनानी थी। तो मुझे अपनी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बट बहुत मेहनत से मैंने ये राइटिंग बनाई है। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब अगला बंदा देखे तो बोले क्या राइटिंग है, इस बंदे से मिलना ज़रूर चाहिए। तो इट्स नॉट दैट, बट आई ट्राई टू इम्प्रूव इंशाअल्लाह। मेरा एक रजिस्टर भी है जो मैंने बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है, तो वो भी कभी दिखाऊंगी। उसमें सारे ग्राफ और मेरी राइटिंग और बहुत सारा मटेरियल है। Inshallah, I will show you soon. And this is all about today. Hope you like the video. So do subscribe my channel for more videos and press the bell icon for update. Thank you.